किस तरीके से आज जब नीतीश कुमार को बिहार में बहुमत साबित करना है, उसी दिन एक के बाद एक आरजेडी नेताओं के घर सीबीआई का छापा और अब इस छापे का दायरा बढ़ा है। पूर्व आरजेडी विधायक अबू दुजाना के घर पर भी छापेमारी। एक और नेता, आरजेडी के ही नेता जिनका नाम सामने आया है, विधायक रह चुके हैं आरजेडी से अबू दुजाना, उनके घर पर भी छापेमारी। तो कुल मिलाकर अब तक ये ठिकाने बढ़कर 24 हो गए हैं जहां इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, एक तरफ सदन में हंगामा और वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का जांच का दायरा बढ़ता हुआ शिकंजा आरजेडी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी का कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तारकिशोर प्रसाद से बात की थी, तो एक तरफ आप देखिए कि विधानसभा के अंदर में हंगामेदार जो खबरें आ सकती है, जो तस्वीरें हैं वो आ सकती है, जिसका इशारा हो रहा है। इन लोगों का तर्क ये है कि 14 दिन के बारे में जो कहा जाता है कि कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के लिए देना चाहिए, वो दिन कम है और दूसरी तरफ जो नियम है, जो प्रावधान है, उसके विरोध में है, इसीलिए विधानसभा के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी तरफ सीबीआई की छापेमारी, ये इसे संजोग नहीं मानते हैं। ये कह रहे हैं कि सीबीआई अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ सदन में अपना काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है सीबीआई ईडी की, तो इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि सीबीआई जो रेड कर रही है, ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पुराना मामला है। और उस मामले में जो तफ्तीश की जा रही है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो कन्फेशंस किए गए हैं, उस आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये मामला है सीबीआई और ईडी का। दूसरी तरफ विधानसभा है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में विधानसभा के अंदर में कार्रवाई शुरू होगी और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहां पर देखना होगा दिलचस्प कि सदन में आसन पर जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है विजय सिन्हा, उन्हें रोकने के लिए क्या महागठबंधन की रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है जिसके तहत उन्हें रोका जाएगा। क्योंकि ये स्पष्ट है कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो नहीं, किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष पद विजय सिन्हा जो है वो आसन में बैठे। तो मतलब प्रकाश, एक बार अगर वो बैठ जाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में छापेमारी का मुद्दा जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आर पार देखने के लिए मिलेगा महागठबंधन और बीजेपी में। बिल्कुल, दरअसल अंदर में सीबीआई की छापेमारी की बात तो नहीं उठ सकती है, क्योंकि जो बाकी नेता हैं यहाँ पर, वो लोग पहला ये प्रावधान की आवश्यकता होगी, ये बताया जाएगा कि सदन में स्पीकर ये आसन पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। बैठने का औचित्य है ही नहीं। संवैधानिक जो प्रक्रिया है उससे विधानसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी और इसी पर बात होगी और इसी मुद्दे पर ही विधानसभा के अंदर में हंगामेदार दृश्य देखने को मिलेगा, जिसके बारे में चाहे वो सीपीआई-एमएल के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, आरजेडी के नेता हों, इन लोगों ने खुलकर ऐलान कर दिया है। हमसे बातचीत करने में, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। पर प्रश्न ये उठता है कि अंदर में जब एक बार बातें हाथ से निकल जाती हैं तो फिर मार्शल को आना पड़ता है। एक नहीं, कई दफ़े हमने इस विधानसभा के अंदर में देखा है कि मार्शल से जो विधायक हैं उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब सदन के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के हंगामा होगा, और वो भी अध्यक्ष के खिलाफ में। एक बार बहुत पहले विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जब यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ में इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब उन्होंने, जैसे कि नियम है, उस नियम के मुताबिक 38 विधायक खड़े हुए थे और उनके विरोध में उन लोगों ने कहा था कि इनको नहीं रहना है। तो अब ये देखना होगा कि अंदर में जो 38 विधायक हैं वो किस तरीके से खड़े होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी माना था, आरजेडी के लोगों ने, कि उसे ऑनलाइन दिया गया था। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया को विधानसभा के जो अध्यक्ष है अभी विजय सिन्हा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, नोटिस लेने से इनकार कर दिया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो अब अंदर में जो कुछ भी होना है सदन के अंदर में ही होना है। कुछ बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को लेकर ये आर पार जो महागठबंधन और बीजेपी में आज देखने के लिए मिलेगी, दोनों ही पक्षों की तरफ से नियम का हवाला दिया जा रहा है और देखना यह होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला विधानसभा में आगे बढ़ेगा। और इस सब के बीच आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो राज्यों की ये तस्वीरें हैं, बिहार और
और झारखंड की। एक तरफ सीबीआई जो एक्शन में है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। लालू परिवार के करीबियों पर रेड, सीबीआई एक के बाद एक लालू परिवार के जो करीबी नेता हैं उन पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसमें सिलसिला शुरू हुआ सुनील कुमार सिंह से लेकर जो एमएलसी आरजेडी के राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई बताए जाते हैं। हर साल रक्षाबंधन पर राबड़ी देवी इनको बाकायदा राखी बांधती हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप झारखंड की देख रहे हैं, जहां पर खनन घोटाले में छापेमारी ईडी की। प्रेम प्रकाश के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी का यह सिलसिला जारी है और इसकी आंच किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी तक पहुंच सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।